आज का हमारा टॉपिक है जो इशू ऑफ शेयर्स में डिस्कस करेंगे हम, वो है कैश। सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ कैश बुक, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। कैश बुक हम कहाँ यूज़ करते हैं? सी, जो भी हम पैसा रिसीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो बैंक अकाउंट में आता है। अगर आपको वो बैंक अकाउंट की जर्नल एंट्री नहीं करनी है तो आपको कैश बुक बनानी पड़ेगी। So when cash book is asked to prepare, then entries for cash will be recorded in cash book. So बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिखोगे आप, या बाय बैंक, जब आप एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स रिटर्न करते हो तब आप बाय बैंक नहीं लिखोगे, ना आप बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे जब आपको पैसा रिसीव होगा, मे बी फॉर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। आपने क्या करना है? आपने एंट्रीज नॉट रिलेटेड टू कैश विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, बट एंट्रीज रिलेटेड टू कैश विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैसे करना है एक बार हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ए लिमिटेड इशूड 5000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट। सो 5 ऑन अलॉटमेंट है जिसमें ₹2 प्रीमियम है, 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर ड्यूली सब्सक्राइब्ड, पास द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द कैश बुक। सो सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होती थी हमारी फर्स्ट एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट। It used to be bank account debit to share application account। इस केस में हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री ₹3 ऑन एप्लीकेशन है। सो 5 3 ₹15,000। दिस वॉज अ जनरल एंट्री बीइंग द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। दिस यूज टू बी अ जनरल एंट्री। इस यहाँ पे ये एंट्री नहीं होगी। वाई? बिकॉज वील प्रिपेयर द कैश बुक बैंक कॉलम, जिसमें हमारी एंट्री कैश बुक में होगी, नॉट इन दिस बुक। सो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 15,000 कैश बुक बनेगी। प्लीज रिमेंबर वन पॉइंट, कैश हमारा एसेट होता है। एनी इंक्रीज इन कैश वुड बी डेबिट। इंक्रीज इन कैश वुड बी डेबिट, राइट? सो हमने प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000 डेबिट कर दिया, लेकिन जो हमारी सेकंड एंट्री थी, हमने प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में। वो हमारी जनरल प्रॉपर में होगी। सो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारी सेकंड एंट्री क्या होती थी? हमारी सेकंड एंट्री यूज टू बी ड्यू करना, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना। सो इट यूज टू बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट कितना पैसा जाएगा? ₹5 है, 5,000। सो ₹25,000 से आप ड्यू करोगे। ₹3 ऑन अलॉटमेंट, 5 3 15,000 एंड ₹2 ऑन प्रीमियम। सो 5 2 10,000। This would be our entry. So preference share allotment account debit 25,000, preference share capital account 15,000, preference share security premium account 10,000, allotment money due on shares 10,000 रुपया, राइट? 25,000 टोटल आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 और 15,000 इसमें। थर्ड एंट्री वुड बी फॉर फर्स्ट कॉल। सो सिक्योरिटी शेयर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का पैसा 25,000, बैंक वाली एंट्री आ गई कैश बुक में। फाइनल विल बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो पहले हम ड्यू करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या होगी? ड्यू की एंट्री वुड बी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंस ₹4 इंटू 5,000 ₹20,000। देन बैंक की एंट्री आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 बैंक में आ जाएंगे, and by balance carried down the three of this will be added, 60,000 would be totaled, right? So इसको हम बोलते हैं बैंक की एंट्रीज लेजर में, दैट इज कैश बुक में डालना, एंड बाकी सारी एंट्रीज का जनरल प्रॉपर बनाना। लेट्स अंडरस्टैंड कॉल्स इन एरियर्स। सो मैंने आपको बोला कि आपको ₹10 देने हैं पर कॉल, पर शेयर। दिस इज़ द फेस वैल्यू। ₹2 मैंने मान लो एप्लीकेशन पे मंगवाए, ₹3 मैंने अलॉटमेंट पे मंगवाए,
आपने 2 और 3 दोनों रुपए दे दिए, बट जो मैंने आपसे फर्स्ट कॉल पे बैलेंस 5 रुपीज़ मंगवाए वो आपने पे नहीं किए। जो बैलेंस 5 रुपीज़ आपने पे नहीं किए, द ऑर्गेनाइजेशन विल कॉल इट कॉल्स इन एरियर, यानी कि वो पैसा जो एरियर में है, पेंडिंग बाय द सब्सक्राइबर और शेयर होल्डर साइड टू बी पेड टू द कंपनी. So let's understand what is calls in arrear. Sometimes shareholder may fail to pay the amount due on calls. The total amount not received on the calls by the company is called calls in arrear. जो पैसा calls in arrear का आपको नहीं रिसीव हुआ, राइट, जो पैसा आपको कॉल्स का नहीं रिसीव हुआ, हम उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं. द कंपनी इज ऑथराइज टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एट 10%. उस टाइम पीरियड का जितने महीने आपने पे नहीं किया या जितने साल आपने पे नहीं किया वो पैसा, उस पे ऑर्गेनाइजेशन विल चार्ज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट क्या होगा? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर. Calls in arrear and use of cash book. Suppose X Limited made a first call of ₹2 per share on its 10,000 shares. One shareholder holding 500 shares did not pay the first call. When the company made final call of ₹3 per share, he paid all his arrears. Calls in arrear में कैश बुक कैसे यूज़ करनी है इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं. हम कहते हैं सपोज एक्स लिमिटेड मेड अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 10,000 शेयर्स. वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल. व्हेन द कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, ही पेड ऑल हिज एरियर्स, राइट. सो अब हम क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना हमने, तो शेयर फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करते हैं. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2 20,000 रुपीज़. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि 500 शेयर्स पे राइट वो पैसा 2 रुपये के हिसाब से नहीं आया, सो 1,000 रुपीज़ नॉट रिसीव्ड, सो बैलेंस इज 19,000 रुपीज़. ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 19,000. लेकिन ये 1,000 रुपीज़ सेकेंड कॉल पे आ गए, फाइनल कॉल पे आ गए. सो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 रुपीज़ की फाइनल कॉल है इंटू 10,000 शेयर्स, सो 30,000. एंड बैंक अकाउंट में 30,000 ये आएंगे प्लस 1,000 प्रीवियस वन, सो 31,000 आएगा. टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. डिटेल्स हमें कंप्लीट देनी होती है, राइट. दिस इज व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन. जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं, फर्स्ट एंट्री विल रिमेन द सेम. शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000. बैंक अकाउंट डेबिट 19,000, calls in arrear 1,000, share first call 20,000. Now why did we debit the calls in arrear? अगर हम इसको इस तरह से समझें कि calls in arrear एक expense है, it is an expense. किसका? calls in arrear एक expense है किसका एक्सपेंस है? ये कॉल्स इन एरियर फर्म का एक्सपेंस है, काइंड ऑफ, बिकॉज ये मनी नॉट रिसीव्ड है, सो काइंड ऑफ एक्सपेंस है ये, राइट. सो एक्सपेंस अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, दैट इज़ वाई हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट किया है. शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 रुपीज़, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30,000, शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, बैंक अकाउंट 31,000, टू शेयर फाइनल कॉल 30,000, टू शेयर कॉल्स इन एरियर्स 1,000. This is how we treat when the calls in arrear account is opened and when the call in arrear account is not opened. Let's understand with another example. Chandra Limited issued 15,000 preference shares of ₹100 each at a premium of 5%, 25 on application, 45 on allotment, 35 on first call. The application were received for 14,000 shares. All money received except the first and final call on 200 shares. Now let's prepare the cash book and pass the necessary journal entries. So सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा? 25 इंटू 15,000, दिस कम्स आउट टू 3,50,000. क्योंकि हमने बैंक की एंट्री नहीं करनी है, हमने कैश बुक बनानी है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे. प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,50,000, 3,50,000. ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी. नाउ प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट which is 45 rupees, 6,30,000. preference share capital account to security premium reserve account 5,60,000.
5% ऑफ प्रीमियम इज 70,000 रुपीज़. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बैंक में जो एंट्री है वो कैश बुक में आ जाएगी. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ऑन 35 रुपीज़. सो 4,90,4,90 बैंक की एंट्री ऊपर आ जाएगी. कॉल्स इन एरियर जो नहीं आया, 14,000 शेयर्स रिसीव हुए. ऑल मनी एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स. 200 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई है. 7,000. सो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर्स. The balance amount appears in the cash book. Buy balance carried down. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो हमें समझनी ज़रूरी है. सी हमने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे? फर्म ने बोला कि 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स. एप्लीकेशन कितने की आई हैं? 14,000 की. सो दिस बिकम्स अ केस फॉर अंडर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने शेयर्स आपके पास रिसीव हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे सब चीज़ों को. यानी कि इस केस में 14,000 से मल्टीप्लाई होगा हर एक अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. आफ्टर कॉल्स इन एरियर्स लेट अस अंडरस्टैंड कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस होता है जब आपकी सपोज फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में ही दे देता है शेयर होल्डर. This is what we call calls in advance. So when an applicant sends more money than what is called for by the company, the excess money is called calls in advance. If a company adopts table A, तो interest of 12% is to be paid from the date of receipt. जब से उसको पैसा रिसीव हुआ तब से 12% as per table A. So let's understand this with the help of an example. C Limited issues 40,000 shares of rupees 10 each. रुपीज़ 2.5 ऑन एप्लीकेशन फर्स्ट में, रुपीज़ 2.5 ऑन अलॉटमेंट ऑन 1 जुलाई ऑन फर्स्ट, रुपीज़ 2 ऑन फर्स्ट कॉल 1 October 2005 ऑन सेकेंड कॉल 1 February 2005. राम हु हैड 800 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ 2 कॉल्स अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट. पास द जर्नल एंट्रीज. सो इनिशियली तो सारी जर्नल एंट्रीज सेम होंगी जो अभी तक होती आई हैं. अब इसमें प्लीज़ अंडरस्टैंड 800 शेयर्स जिसने 800 शेयर्स दिए थे पेड द अमाउंट ऑफ 2 कॉल्स along with allotment. So यानी कि these 3 rupees and 2 rupees were paid along with the allotment. यहीं पे पैसा पे हो गया वो 800 शेयर्स का. So 800 into 3 plus 2 5. So 4,000 rupees additional आएंगे allotment में. Now let us understand this. The first entry would be bank account debit to equity share application account. 40,000 shares were issued. 2.5 is the application money per share. So 1 lakh. Then this application money has to go to the share capital account. So share application account debit to share capital account 1 lakh. Next due on allotment. So application के बाद हमेशा allotment ही आती है. So share allotment account debit to share capital account. So 40,000 rupees into 2.5 1 lakh. Next bank account debit to share allotment account 1 lakh 4,000 1 lakh allotment का 4,000 calls in advance. Now since calls in advance हमारी इनकम होती है, हमें पैसा पहले मिल गया, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड लिखते हैं. So please remember calls in arrear for a firm is a kind of an expense because उसको पैसा मिला नहीं है, इसलिए हम calls in arrear को डेबिट करते हैं. calls in advance को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमें पैसा पहले रिसीव हो गया. Right? So in this case 1 lakh 4,000 would appear in the bank, 1 lakh in allotment and 4,000 would come in calls in advance. 800 into 2, 800 into 3 for the shares of Ram. Now due first call, so share first call account debit to share capital account complete due होगा 40,000 shares into 2 rupees 80,000 rupees. अब बैंक में आएगा. So बैंक में वो 4,000 rupees कम आएंगे, लेकिन फर्स्ट कॉल के सिर्फ 2 रुपीज़ हैं. सो 800 इंटू 2 1600 रुपीज़ कम आएंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिट 78,400 कॉल्स इन एडवांस 1600. जो अलॉटमेंट के साथ राम के थे शेयर्स जो हमने 4,000 किया था उसमें 1600 फर्स्ट कॉल के हैं, 2400 सेकेंड कॉल के हैं. सो 1600 यहाँ आ जाएंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 80,000. राइट. सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
₹3 से मल्टीप्लाई करो, 40,000 इंटू 3 इज़ 1,20,000। अब इसके 2,400 रुपीज़ कमाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1,17,600, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2,400 एंड 2 शेयर सेकेंड कॉल 1,20,000। सो ये फाइनल कॉल है, wrongly written, right? Wrongly written as first call. So this is share final call 1,20,000. Clear? I believe calls in advance and calls in arrear दोनों clear हो गया होगा. Let's understand both of them in the same question. So S Limited issues 2,000 shares of ₹100 each, payable as 25, 25, 20 and balance as and when required. So balance कितना हुआ? ₹100 के shares हैं. 25 is ₹50 plus 20 is ₹70. Balance हो गया ₹30. When the first call of ₹20 per share were made on shareholder holding 100 shares failed to pay and another shareholder holding 200 shares paid them in full, pass the journal entries. Bank account debit ₹25 है into 2,000, ₹50,000. To share application account 50,000. Share application account debit 50,000. To share capital account 50,000. Allotment due करेंगे हम. Share allotment account debit to share capital account ₹25 into 2,000. So 50,000 share capital में भी 50,000 आ जाएगा बैंक अकाउंट में. So उसने बोला first call of 20 per share were made on shareholder holding 100 shares failed to pay and another shareholder holding 200 shares paid them in full. सो शेयर अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, सेम अमाउंट आएगी 50-50. एक्चुअल जो लास्ट पैराग्राफ है वो फर्स्ट कॉल में शुरू होता है. सो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹20 की फर्स्ट कॉल है. सो 40,000. अब आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, राइट. कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना? 100 इंटू ₹20, क्योंकि 100 शेयर्स हैं और ₹20 फर्स्ट कॉल है, इसलिए 100 इंटू 22,000. इसीलिए बैंक अकाउंट में भी पैसा कम आया है. सो 38,000, 2,000, राइट. एंड देन इट इज़ टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 इंटू 2,000 इंटू 20, 40,000. देन इट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस भी आया ना. सो 2 calls in advance 6,000 रुपीज़. जो लास्ट वाला 200 शेयर्स का ₹30 कॉल्स इन एडवांस आ गया, दैट इज़ 6,000. क्योंकि सेकेंड कॉल ₹30 की है इसलिए वो एडवांस आ गया हमारे पास. दैट्स इट ऑन द कैश बुक, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस. आपको कोई भी इसमें डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर, गुड बाय.